हम लोग आज ज्योग्राफी के सवाल को बनाने के लिए जा रहे हैं। इससे जो सवाल आएंगे उससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। देखो 1968 में एक संरक्षण हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के लिए और वो हुआ था अफ्रीका कन्वेंशन में। प्राकृतिक संसाधनों का क्या मतलब हुआ? जो ईश्वर द्वारा निर्मित हो, जो उसे मानव नहीं बना सके, जिसमें क्या है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा हुआ, ये भी प्राकृतिक संसाधन ही हुआ, तो कोयला हुआ। तो इसके संरक्षण के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था और वो कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसको हम लोग इंग्लिश में अर्थ समिट कहते हैं। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में से ये कहीं नहीं हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। तो सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और नवीकरणीय। देखो सौर ऊर्जा से आज बिजली बन रही है और सरकार चाहती भी है वन नेशन वन ग्रिड वन अर्थ की बात कर रही है मोदी सरकार। इसमें क्या कहती है? यह कहती है कि सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाई जाएगी। आज लगभग लोगों के घर में सोलर प्लेट लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ? ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय का क्या मतलब हुआ? नवीन मतलब क्या होता है? नया। तो यहाँ नवीन से शब्द लिया गया नई, यानी इसको फिर से नया किया जा सकता है। यानी आज अगर हम सूर्य की रोशनी से बिजली बना लिए तो कल हम सूर्य की रोशनी से फिर से बिजली बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ आंसर। आंसर हो गया 2 नंबर, नवीकरणीय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। तो अभी हम लोग पढ़े थे नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको फिर से बनाया जा सकता है, यानी उसको पुनः पूर्ति हो सकती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है, इसलिए यह क्वेश्चन यहाँ भी इम्पोर्टेंट है और जब तुम नौकरी की तैयारी के लिए बैठोगे वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और उस साल कोई थीम होता है, वो तो एग्जाम में ये भी पूछता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और इस साल जैसे 2023 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। 2 क्वेश्चन पूछता है। तो हम थीम को अभी नहीं जानेंगे, अभी ये जानना है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय का क्या मतलब हुआ? जो एक बार खत्म हो जाए तो पुनः उसकी पूर्ति नहीं हो सके। तो वो कौन सा है? वो है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन बोले तो कोयला, पेट्रोलियम। एक बार अगर हम पेट्रोल जला देंगे तो फिर से हम पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। तो आंसर हो गया जीवाश्म ईंधन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। तो सवाल है, सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं। तो उत्तराखंड क्या पहाड़ी क्षेत्र है। हिमालय का 3 भाग है ना, उसमें उत्तराखंड नीचे वाले भाग में आता है और यहाँ पर क्या है? सोपानी कृषि प्रचलित है। चारों धाम कहाँ है? उत्तराखंड में है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मतलब है निम्न, निम्न मतलब क्या होता है नीचा। भूमि नीचा हो गया, भूमि नीचा हो गया इसका मतलब होगा कि भूमि का जो उपज की जो क्षमता थी वो कम हो गई। तो क्या है ऑप्शन नंबर 1 वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर 2 गहन खेती, ऑप्शन नंबर 3 अति पशुचारण, ऑप्शन नंबर 4 अधिक सिंचाई। तो क्या आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। वहाँ क्या है इंदिरा सागर डैम से जो पानी आता है उसके कारण वहाँ अधिक सिंचाई होती है। और बहुत बार हरियाणा और पंजाब में इस बात की लड़ाई होती है कि हमको ज़्यादा पानी चाहिए तो हमको ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन अधिक सिंचाई ही पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है। मिट्टी की एक प्रकार है जिसका नाम है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ मुद्रा लिखा गया, इसको मृदा पढ़ो। काली काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी, रेगूर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो आंसर हो जाएगा रेगूर मृदा। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगूर मृदा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। देखो मेंढक जो प्रजनन करता है, एक मेंढक से दूसरा मेंढक होता है तो उसको नष्ट कर देता है, वो रसायन कौन है। बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो क्या आंसर हो जाएगा 3 नंबर एंड्रीन। हम लोग खेतों में जो एंड्रीन का छिड़काव करते हैं उससे मेंढक का प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। तो देखो सवाल क्या है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा कहें तो बालू। तो बालू किस राज्य में है, सबको पता है राजस्थान में है। थार रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में है ना। गाना भी है पधारो हमार देश केसरिया बालम, है ना, बहुत अच्छा गाना भी है ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध है हिरंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखर नांगल बांध, नरोरा बांध। तो भारत में सबसे बड़ा बांध क्या हो जाएगा 2 नंबर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो इस देश में सबसे लंबा बांध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। देखो कृत्रिम जलाशय कब बनता है, जब हम बांध बनाते हैं तो हम पानी को रोकते हैं, फिर उस पानी को जो हम छोड़ते हैं तो वो जमीन पर गिरता है और वहां पर बहुत बड़ा जल का एक बॉडी बन जाता है जिसको हम लोग कृत्रिम जलाशय कहते हैं। तो कहता है गोविंद सागर जो है ये किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा भाखरा नांगल बांध से। भाखरा नांगल बांध से संबंधित कौन है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं वृहद। वृहद का मतलब है बहुत बड़ा एरिया, उसमें जल की उपस्थिति है, यानी हमारा जो पृथ्वी है उसमें क्या है 3/4 क्वार्टर जो है जल ही है। तो उससे क्या है पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीला दिखता है, इसलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू। आगे बढ़ते हैं, इसलिए पृथ्वी को क्या किया जाता है नीला रंग से चित्रित किया जाता है। देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। यहाँ हमेशा बारिश होते रहती है, पूर्णिया, मासीनरम, चेरापूंजी, कोच्चि। तो आंसर हो जाएगा इसका मासीनरम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी जो है मनुष्य है, जानवर है, कीट है, पतंग है। तो कहता है
इनके शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो क्या आंसर हो जाएगा? 65%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े हैं और इसको हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। जैसे हमारे यहाँ गंगा पूजनीय है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में नर्मदा पूजनीय है। हम लोग नदी को क्या माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि नदियों के पानी से हमारा पोषण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। इन्होंने क्यों भारत का मंदिर कहा? क्योंकि अपने देश में नदियां बहुत है, तो बांध नहीं होने की वजह से क्या होता था? बाढ़ आता था। बांध बनाने से क्या हुआ? बाढ़ आना रुक गया। तो इन्होंने क्या कहा? भारत का मंदिर कहा। कैसे हम मंदिर में अपने खुशहाली की बात करते हैं, तो उसी तरह बांध क्या किया? बाढ़ को आने से रोका, लोगों को जान माल की क्षति कम होने लगी। इसलिए बांधों को भारत का मंदिर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। ऐसे मेरा मानना है ईश्वर का स्थान कोई नहीं ले सकता है। क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हम लोग पढ़े थे हीराकुंड सबसे बड़ा बांध है। अब है कि ये जो बांध है ये किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या आंसर हो गया? गोविंद बल्लभ पंत सागर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन क्या हुआ? हम क्या किए? जो मृदा है उससे पानी को निकाल लिए, फिर उसको वहीं नहीं बहाए। वो क्या हुआ? नदी नालियों से होते हुए वो फिर से गंगा में मिल गई या कोसी में मिल गया, फिर कोसी गंगा मिल गया और गंगा बहते हुए पश्चिम बंगाल चली गई। तो इसके कारण जो बिहार में अति जल दोहन हुआ, उससे किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। इसलिए पानी का ज़्यादा अति जल दोहन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। ये चार ऑप्शन, उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेद को का जनक दूसरा नंबर, चरक को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर होता है जो पानी में तैर भी सकता है। याद रखना, रॉयल बंगाल टाइगर पानी में तैर भी सकता है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो कौन है राष्ट्रीय पक्षी? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मोदी जी का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, तो उसमें जब वो टहल रहे थे तो मोर भी उनको देख करके अपना हंसी का मुद्रा बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? देखो, वन संरक्षण का मतलब हुआ कि वनों को, जंगलों को बचाना है। बचाएंगे कैसे? तो हमको प्रबंधन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
तो उस हिसाब से वनों को बांटा गया है और कुछ नीतियां बनाई गई है ताकि वन को संरक्षित किया जा सके। तो उस दृष्टिकोण से वन को कितने भागों में बांटा गया है? वन को बांटा गया है 3 वर्गों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948, अपना देश के आजाद होने के 1 साल बाद। तो उस समय जो अपने देश में जो वन का विस्तार था वो था 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। देखो ये जो नेशनल पार्क है ना, बायोलॉजिकल पार्क सब जो होते हैं, ये सब याद रखना पड़ेगा। जो आज का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, जब तुम यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इकोलॉजी से आता है। तुम्हें अगर बीपीएससी अगर यूपीएससी में बैठोगे, आज भी बैठोगे या से 10 साल बाद बैठोगे, तो उस समय ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि आज मानव के जीवन पर ही खतरा हो चुका है। तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। वहाँ बाघों को संरक्षित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? देखो कौन ऐसा जानवर है जो केवल और केवल भारत में है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो भारत में केवल क्या पाया जाता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन ही ऐसा है जो केवल भारत में पाया जाता है। गंगा है ना, उसको हम लोग भागलपुर में भी डॉल्फिन है, इसलिए जब भागलपुर घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ जगह जगह प्रशासन की ओर से बोर्ड लगाया गया है जिसमें कहा गया है इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इनका शिकार नहीं करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर कहाँ है? गुजरात में है। गो से गिर, गो से गुजरात। याद रखने का तरीका बताएं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सब जो क्वेश्चन है कि ये उद्यान कहाँ है, ये पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, इसको तो रट्टा मार जाओ। 2 नंबर 4 नंबर पक्का है, चाहे अग्निवीर में बैठो, एसएससी में बैठो, एनडीए में बैठो, सीडीएस में बैठो, यूपीएससी में बैठो, बीपीएससी में बैठो या रेलवे के एग्जाम में बैठो। किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो का आजकल बहुत सारा एग्जाम होता है, चाहे बिहार दरोगा हो या सिपाही का परीक्षा हो, ये सब क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, रट्टा मार लो इसको। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किरण, झारखंड। तो आंसर हो जाएगा, किरण नहीं होगा, यहाँ केरल होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। और नंदा देवी क्या है? पर्वत भी है, तो पर्वत के अगल बगल ही उद्यान है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सब क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं, चोटी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा कहाँ है? झारखंड में, पहले ये बिहार में था। तो कोडरमा में सबसे ज्यादा क्या होता है? अभ्रक होता है। अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कोडरमा में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लो अयस्क है, लोहा जो है, लो अयस्क का मतलब है लोहा, ठीक है। ये क्या है? नवीकरणीय और नवीकरणीय जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो क्या हो जाएगा? और नवीकरणीय संसाधन। अगर एक बार हम लोहा इस्तेमाल कर लें तो फिर उसकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकते, जो यूज हो गया यूज हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, जहां सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ओडिशा। ओडिशा में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम, ये कहाँ की है? ओडिशा की है। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी क्या हुआ? उस खनिज को किसी भी उद्योग में यूज किया जा सकता है और वहीं से उद्योग का शुरुआत हुआ। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो क्या आंसर हो जाएगा? लोहा। कोई भी काम करो उसमें लोहा मिलेगा, इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का है। मैग्नेटाइट किसका है? लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे बॉक्साइट की। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएसएल हो, या जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है, स्टेनोग्राफर COD, उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पूछता है 3 नंबर। तांबा भी चाहिए, जस्ता भी चाहिए और टीन भी चाहिए, याद रखना। पित्तल 3 शब्दों से बना है और इसमें 3 चीज लगता है, तांबा, जस्ता और टीन। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये जो है 3 चीज से नहीं, हाँ 2 ही चीज से बनता है, तांबा और जस्ता दोनों से। थोड़ा बोलने में मिस हो गया। पीतल किन चीजों से बनता है? तांबा और जस्ता दोनों से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? इस्पात बोले तो लोहा। अगर हमको 1 टन में 40 किलो, तो उसके लिए हमको कितना मैंगनीज चाहिए? हमको 10 kg चाहिए। कितना चाहिए? 10 kg चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सवाल है, भारत में किस खनिज का अभाव है? कौन सा खनिज है जो हमारे यहाँ नहीं है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। अपने यहाँ अभ्रक बहुत है तो ये होगा नहीं, तो 4 नंबर। लेड अपने यहाँ कम है, लोहा भी बहुत ज़्यादा है, तब तो अपने यहाँ टाटा की कंपनियां हैं। बॉक्साइट भी है, एल्युमिनियम भी है, लेड नहीं है। हमारे यहाँ क्या नहीं है? लेड नहीं है। लेड का ही कोई PV से लिखते हैं। ये पूछता है PV से किसको अंकित किया जाता है? तो लेड को। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ 10वीं के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको आगे कंपटीशन के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। मेरा ये दावा है कि अगर तुम मेरे वीडियो को फॉलो करते हो तो 10 के बाद का जो एग्ज़ाम होता है वो हर हाल में क्रैक होगा। NDA CDS तो यूं चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट बोले तो एल्यूमिनियम। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा। लोहा का भी कौन है? ओडिशा। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, उनके पिता बिजू पटनायक वो भी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक बोले तो उसमें कार्बन रहे। कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 नंबर कोयला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस, देखो हम लोग जो LPG जो यूज करते हैं, ये प्राकृतिक गैस का ही एक प्रकार है। तो कहता है ये गैस जो ये कहाँ पाई जाती है? यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। तो क्या आंसर हो जाएगा? खनिज तेल के साथ पाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ है? अरब कंट्री के पास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? परमाणु शक्ति केंद्र कहे तो यहाँ से परमाणु से ऊर्जा बनती है, और वो सबसे बड़ा कौन है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कैगा।
तो क्या आंसर हो जाएगा? तारापुर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। प्रथम तेल शोधक, सब तेल जो होता है ना वो कच्चा तेल होता है, फिर उसको साफ करके डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। तो वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? वो सबसे पहले हुआ था डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में है। बरौनी में भी जो है वो भी क्या है? रिफाइनरी है, मतलब तेल शोधक कारखाना है, वहाँ से तेल आता है असम से। और बहुत लोग क्या करते हैं, बीच में पाइप से को काट करके तेल चुरा लिया करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? देखो कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। अपने यहाँ जो है सर्वोत्तम कोयला नहीं है, इसलिए अपने यहाँ कोयले का आयात होता है। अभी सबसे ज़्यादा अडानी ने कोयले का आयात किया, उससे बिजली बनी, तो इसलिए अपने यहाँ बिजली का रेट ज़्यादा है। तो सर्वप्रथम कोयले का सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? फिर एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट क्या है? सर्वोत्तम कोयला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सबसे घटिया कोयला है। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लो, पूछता ही पूछता है। तो सबसे घटिया कोयला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पीठ। ऐसे भी घटिया लोग को पीटा जाता है, तो इसको ऐसे याद रखना, जो घटिया लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है? पीटा जाता है। तो घटिया कोयला क्या है? पीठ।